क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say. मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेणि शमं नासं सर्वमन्यद्धि गच्छति। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए तशरीफ फरमा हमारे दीनी ईमानी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, नौजवान साथियों, और इसी पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, दो उन्वान पर बात करनी है, मजहब के ताल्लुक़ से और इंसानियत के ताल्लुक़ से। रिलीजियस बातें करनी है, धार्मिक बातें करनी है, उसके बाद फिर ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत क्या है उसके ताल्लुक़ से भी आप लोगों के सामने बात पेश करूँगा। खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ प्रोग्राम को सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। चारों तरफ से शोर शराबे की आवाज़ है, ये इस मजलिस के अदब के ख़िलाफ़ है। पुरसुकून होकर सुनेंगे तो मुझे कहने में भी अच्छा लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, और आसानी के साथ लोग सुन पाएंगे प्रोग्राम को, जलसे को, बातों को। साथियों और दोस्तों, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, इस बैनर तले ये जलसा है। मुझे जो बात करनी है मजहब के ऊपर कि मजहब क्या है, मजहब की डेफिनेशन क्या है,
कितने मजहब दुनिया में पाए जाते हैं, किस किस मजहब का क्या अकीदा है, किस मजहब में अल्लाह को किन किन नामों से पुकारा जाता है। तकरीबन ये सब बातें आ सकती हैं, आएंगी। और आजकल सोशल मीडिया में भी, न्यूज़ चैनलों में भी, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में भी, और हमारे भारत की धरती पर तो धर्म के ऊपर जब बात आती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। धर्म का क्या मतलब है, इसको समझने की आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमानों का अकीदा और मुसलमानों की नज़र में धर्म अल्लाह की शरीयत को बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से जो पैगाम कुरान और शरीयत, कुरान और हदीस की शक्ल में हमारे बीच है, हम इसको धर्म से ताबीर करते हैं, मजहब से ताबीर करते हैं। और अल्लाह की नज़र में धार्मिक होना गुनाह नहीं है, बल्कि बाज़ जगहों पर यह कहा गया कि मजहबी बनो, धार्मिक बनो। और धर्म का मतलब शॉर्टकट लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हैं कि धर्म का मतलब होता है अच्छा काम करना, अच्छा अमल करना। हमारे भारत में सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, जिन्हें सनातन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म हमारे भारत में इस्लाम है, जिन पर मुसलमान अमल करते हैं। इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। उसके बाद फिर क्रिश्चियन है, सिख है, उसके बाद फिर जैन है, वर्धमान महावीर जैन स्वामी के मानने वाले, फिर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ हैं हमारे भारत में उमूमन। लेकिन दो बड़े धर्म हमारे इस मुल्क में, एक हिंदू धर्म, एक इस्लाम धर्म। बाकी पूरी दुनिया की बात करें, जुडाइज्म, यहूदी, क्रिश्चियन तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन। कन्फ्यूशनिज्म है, आशूरियो है, शंटू है, ये धर्म है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे भारत में दो ही फेमस और मशहूर, जाना पहचाना, जिनके नाम उमूमन तकरीबन सबको मालूम है, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी और दूसरे धार्मिक लोगों को भी, वो इस्लाम और हिंदू। आइए शुरू में जानते हैं इस्लाम का जो मजहब इस्लाम है उसका क्या उपदेश है, और फिर हिंदू भाइयों का उनकी किताबों की नज़र में हिंदू धर्म का मतलब और उनके अहकामात क्या हैं। मेरे भाइयों, चौदह 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क़यामत तक आने वाली एक सिस्टम, एक कानून, एक किताब दी।
उसका नाम कुरान है, वो अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमानों का यह अकीदा है, टोटल मुसलमानों का यही अकीदा है, इन एंटायर वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी मुसलमान इस कुरान को मानना कि यह अल्लाह का कलाम है। टू बी अ मुस्लिम दैट्स वेरी कंपल्सरी, बहुत जरूरी है एक मुसलमान बनने के लिए अल्लाह के कुरान को मानना कि यह अल्लाह का कलाम है। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, यह अल्लाह का कलाम है जो जिब्राइल अमीन इस जमीन पर लेकर आए थे। कुछ कंडीशंस, कुछ शराइत हैं, लेकिन सबसे पहली चीज इस्लाम का यह है कि दुनिया के मुसलमानों, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को मुखातब है। इस्लाम मजहब का सबसे पहला ऑर्डर यह है कि आप अल्लाह को एक माने। इस्लाम का सबसे पहला ऑर्डर, नमाज, रोजा, ज़कात, हज बात की बात है, वो दूसरे तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अल्लाह को एक मानो, खुदा को एक मानो। अगर किसी मुसलमान का यह अकीदा नहीं है फिर वो मुसलमान नहीं है। और हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा क्या होना चाहिए? उनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, अजनिमा एक है। ये नाम है ईश्वर के। दलील ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस्लाम का पहला कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के दुनिया के लोगों, अल्लाह को एक मानो और मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानो। अगर ये दोनों बातों का कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में है, आस्था है मजबूती के साथ, आप मोमिन हैं। उसके बाद नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इन सबको भी मानना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव इन वन गॉड, एक अल्लाह को मानना यह आपके लिए जरूरी है। कलिमा हम लोग क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह हमारा धर्म कहता है। और धर्म का यह ऑर्डर कि अल्लाह को एक मानो, यह गलत नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथ में, उनके शास्त्र में भी यह बात कही गई, एकम्म ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा, द्वितीयो नास्ते नेना नास्ते किंचन। बहुत मशहूर ब्रह्मा सूत्र है। एकम्म ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है। एको देवा, देव भी एक ही है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो परमात्मा एक ही है। इससे यह पता चलता है कि मुसलमान हो उसका भी खुदा एक, हिंदू भाई हो उनका भी ईश्वर एक। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा वबाल हुआ ओम और अल्लाह के ऊपर। सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों में मौलाना अरशद मदनी हफिज़हुल्लाह दामत बरकातुहुम, उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही कि ओम वो है जो हवा की शक्ल में है, जो हर जगह पर है, उसी को हम अल्लाह मानते हैं। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि जो हर जगह पर है वो अल्लाह है, और उसी को हमारे हिंदू भाई ओम बोलते हैं। ओम अल्लाह कैसे हो सकता है?
इस बात पर लोगों को बहुत एतराज हो गया। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन ओम अल्लाह कैसे है हम समझाते हैं आपको। हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में एक ही अल्लाह है, दो नहीं है। अल्लाह एक है। इसी अल्लाह को फारसी में खुदा, अरबी में अल्लाह, इंग्लिश में लॉर्ड एंड गॉड, संस्कृत में परमेश्वर, परमात्मा, परम शक्तिमान, अजनिमा, लेकिन है एक अल्लाह। बाकी और अर्रहमान कौन है फिर, अर्रहीम कौन है फिर, जब्बार कौन है, कहार कौन है, रब्बुल आलमीन कौन है, अल खालिक फिर कौन है। अल्लाह एक है। ये अल्लाह तबारक व ताला के औसाफ हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम है, अच्छे अच्छे नाम। कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान। अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, दोनों का मतलब एक ही होगा। रहमान एक अल्लाह की सिफत है, रहीम अल्लाह की सिफत है, वदूद अल्लाह की सिफत है। और एक इंसान में जैसे अलग अलग सिफत हो सकती है, जैसे मैं, आप में से कोई लड़का स्टूडेंट है लेकिन वो बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्रिकेटर बढ़िया है। बेहतरीन गाड़ी ड्राइव करता है, आप क्या कहेंगे कि बेहतरीन ड्राइवर भी है। बेहतरीन स्पीकर भी है, स्पीच अच्छी देता है, तो आप ये भी कहेंगे कि ये बेहतरीन स्पीकर भी है। या और भी कुछ हुनर आते हैं उसमें, तो उसका नाम ड्राइवर भी है, उसका नाम बैट्समैन भी है, उसका नाम बॉलर भी है, उसका नाम अलग अलग है। क्योंकि अलग अलग हुनर होने की वजह से ऐसे ही समझ लीजिए अल्लाह तबारक व ताला समझाने के लिए बोल रहा। नाम अल्लाह का अल्लाह एक, अल्लाह के औसाफ कमालात, नाम बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सारे नाम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। जिस नाम से चाहे अल्लाह को पुकार लो, लेकिन अल्लाह एक। ऐसा नहीं कि अल्लाह है सबसे बड़ा लेकिन अर्रहमान छोटा वाला अल्लाह है, अर्रहीम उससे छोटा वाला है, अल खालिक और छोटा वाला है, रब्बुल आलमीन और छोटा है। नहीं, अल्लाह एक है। अल्लाह तबारक व ताला की विशेषताएं हैं, कुरान से दलील में दे चुका हूं आपको। अब हमारे हिंदू भाइयों में आइए। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, चूंकि हिंदू भाइयों की तादाद बहुत अच्छी खासी तादाद में है, बड़ी तादाद में, उनको भी समझना है, उनको समझाना है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। देव एक, परमात्मा एक है। अब इतने सारे नाम जो फिर देव परमात्मा के, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गणेशा है, और भी नाम है, हरि है, वो क्या है फिर। एक मंत्र है गुरु पुराण का, इंद्रम, इंद्र, मित्र, वरुण। इंद्र भी नाम है भगवान के, मित्रा भी नाम है ईश्वर के, वरुण भी नाम है ईश्वर के। इंद्र, मित्रा, वरुण। एकम सद विप्रा बुधा वदंती। ईश्वर एक ही है लेकिन नाम अनेक हैं ईश्वर के। विष्णु उसी एक ईश्वर का नाम, शिव उसी एक ईश्वर की एक अलग सिफत, ब्रह्मा उसी एक ईश्वर की एक अलग रूप है। इसीलिए कहा गया त्रिदा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव। त्रिदा भिन्नो, तीन अलग अलग नाम है,
त्रिदा भिन्नोहम विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणै रसिकलो हम सदा हरे एकम सद विप्रा बुधा वदंती। तीन अलग अलग नाम है लेकिन एक ईश्वर है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। जैसे कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। अब अल्लाह और ओम एक कैसे हैं, एक इसके पीछे आपको थोड़ी सी तशरीह करनी पड़ेगी, तब आप समझेंगे। ओम तीन वर्ड से मिलकर बना, तीन लफ्ज से। मेरे हिंदू भाई अगर आपको पता ना हो तो आप याद कीजिएगा। ओम तीन लफ्ज से मिलकर बना, आकार मकार सकार। ओम आकार मकार सकार। इसी ओम का, बल्कि यूं कहिए कि विष्णु ब्रह्मा और शिव जी को समेट कर ओम बनाया गया। विष्णु ब्रह्मा शिव का शॉर्ट नाम ओम। बहुत से लोग बोलते हैं कि ओम एक ऐसा वर्ड है गूंगा भी बोल सकता है, और ओम एक ऐसा वर्ड है कि क्रिश्चियन भी बोलते हैं ओमीन, ओम से ओमीन बोलते हैं। और इस्लाम में भी डाल देते हैं कि मुसलमान भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बाद में ओमीन बोलते हैं, यानी ओम बोलते हैं। वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये ओम तीन नाम से मिलकर बना, विष्णु ब्रह्मा शिव ओम। तो अल्लाह के मुकाबले में कैसे हुआ? अब देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा भी ओम में है। तो ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब अदम से चीज को वजूद में लाना। कोई चीज नहीं थी, उसको पैदा करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा की होती है। ब्रह्मा की, ब्रह्मा जो विष्णु के नाभि से पैदा हुए, वो ब्रह्मा जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है। दुनिया में जितनी भी चीजें, उन तमाम चीजों को पैदा करने वाली जात ब्रह्मा। और इसी ब्रह्मा का अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए। इफ यू ट्रांसलेट ब्रह्मा इनटू अरबिक लैंग्वेज, एग्जैक्ट द वर्ड will be in Arabic language al-Khaliq. ब्रह्मा मीन्स पैदा करने वाली जात। अरबी में अल-खालिक इसमें फाइल, पैदा करने वाली जात। जो ब्रह्मा का मतलब वही अल-खालिक का मतलब, सेम मीनिंग देख लीजिए। और अल्लाह का ही नाम है अल-खालिक। अल्लाह का एक नाम अल-खालिक, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के तमाम चीजों को पैदा किया और पैदा करने वाला है। अल-खालिक ब्रह्मा, दोनों को अलग कीजिए। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ओम में विष्णु है, और विष्णु का मतलब पालना, पैदा करना ब्रह्मा की जिम्मेदारी, और पालना पूरे संसार को, मर्द हो औरत हो जानवर हो मछली हो, दुनिया के अंदर जिसको रोजी दी जा सकती है, ऑक्सीजन दी जा सकती है, ये टोटल जिम्मेदारी किनकी है? ये टोटल जिम्मेदारी विष्णु की है, जो पालता है। पालने वाली जात का नाम संस्कृत में विष्णु। अब इसका ट्रांसलेट अरबी में कीजिए तो क्या होगा? इसका ट्रांसलेट अरबी में करेंगे तो अरबी में अल्लाह को क्या बोलते हैं? रब्बुल आलमीन। विष्णु का एग्जैक्ट मतलब अरबी में रब्बुल आलमीन, तो दोनों जहान का रब है, पालने वाला है दोनों जहान का। अब क्या मतलब हुआ? रब्बुल आलमीन का संस्कृत में नाम विष्णु, अल खालिक का संस्कृत में नाम ब्रह्मा, और अल खालिक और रब्बुल आलमीन किसका नाम? अल्लाह का। एक और नाम रह गया शिव। शिव जी वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो उमूमन दुनिया के अंदर जहां जहां भी हादसात होते हैं, भूकंप आता है, जलजला आता है, जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया, एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत खतरनाक तरीके से होती है, एक्सीडेंट होकर मौत होकर, सैलाब आ जाता है, आंधी तूफान अगर आ जाए
तो ये सारी चीजें ये जिम्मे में है शिव जी के। शिव गुस्से वाली सिफत को शिव बोलते हैं। अब इसी शिव को अरबी में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अल क़हार। अल्लाह की ही सिफाती नाम में से एक नाम है अल क़हार। रब्बे जुल जलाल जब गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जब जोश में आती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत अल्लाह तबारक व ताला के पकड़ से नहीं बचा सकती। तारीख गवाह है, अल्लाह को गुस्सा आया तो कौम लूत तबाह बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जब जोश में आई तो मेरे दोस्तों, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आग की पत्थर की बारिश कर दी गई। जब अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानियों के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों? वो ईश्वर को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व ताला फिर पूरी उस कम्युनिटी को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। क्यों? न मानने की वजह से। बनी इसराइल में खिंजीर बना दिए गए, वकूनु क़िरदतन खासीन। रब की बात नहीं मानी तो लो तुम बंदर बना दिए जाओगे, तुम्हारी शक्लें बर्बाद बदल दी जाएंगी। और फिर जब गुनाह ज्यादा होता है तो अल्लाह तबारक व ताला किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं कौम को, इंसान को बताने के लिए कि इंसानों तुम्हारी कोई हैसियत इस जमीन पर नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही ताकतवर हूं, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे नबी तुम तक बात पहुंचाते हैं, मेरे हकामात तुम तक पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हें बताते हैं, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। कौम आद, कौम समूद, कौन नहीं जानता है कौम आद, कौम समूद को? पहाड़ों के अंदर आज भी इनके मकानात बने हुए हैं। ये हाथों से कुरेद कुरेद कर बड़े बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े महल तामीर कर लिया करते थे। लेकिन जब रब के भेजे हुए नबी और पैगंबर की बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व ताला ने 7-8 दिन तक मुस्तकिल हवाओं के जरिए से पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। यह है सिफत क़हारियत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में गए, ए लोगों कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन वहां के लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी कि नहीं मोहम्मद तुम्हें तो कोई लालच होगी, तुम पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं कोई दौलत कमाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे किसी अज्र का मुतालबा नहीं करता हूं, मैं तुमसे डोनेशन मांगने नहीं आया, मैं अपनी पॉपुलरिटी के लिए नहीं आया हूं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूं। बस जिस रब ने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, मैं उस कलिमे की तबलीग के लिए तुम्हारे पास आया हूं। ऐ ताइफ वालो, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, इस कलिमे को पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। दुनिया जानती है कि ताइफ के लोगों ने सीने से लगाना चाहिए था, मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहिए था, तवाज़ो करते, घर पे बिठाते, खाना खिलाते, पानी पिलाते। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने कैसी बदतमीजी की। आपके सर पर पत्थर मारे गए, आपका सर फटता है, खून निकल जाता है, कपड़े खून में भीग जाते, आप को चक्कर आने लगता है, आप एक दरख्त के किनारे में बैठ जाते हैं, रब से कहते हैं अल्लाह मेरी क्या गलती है, कौन से गुनाह की सजा मुझे दी जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेबसी की शिकायत अपने रब से करते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारियत जोश में आने के बाद, ऐ जिब्राइल तुम्हें किस लिए ताकतवर बनाया, तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन आज अगर तेरी ताकत काम ना आए, मेरे महबूब को देखो खून पे लथपथ कर दिया गया है, परेशानी के आलम में, जाओ मदद करो। जिब्राइल अमीन आते हैं, आकर कहते हैं कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह आप इशारा कर दो,
ताइफ वालों को ऐसे दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाएगा। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि ऐ जिब्राइल, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। दुनिया वालों को एक पैगाम है, जो लोग बोलते हैं कि मोहम्मद ने जुल्म तशद्दुद करके इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है, आपके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, आपके सहाबा को मारा पीटा गया तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, आपके गले में ओजड़ियां डाल दी गई तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। आप अलैहिस्सलाम नमाज में जाते थे, उनके गले में कपड़े देकर मल दिया जाता था, तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। दुनिया वालों, तुम तो अपनी चैनलों को फेमस करने के लिए इल्जामात लगाते हो। पढ़ो सीरत की किताबों को, पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटिश उठाकर, वहां पर लास्ट मैसेंजर पढ़ो, द 100 बुक, स्टीफन ब्रेड हार्डली की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल से कहा, अगर आप जालिम होते, मोहम्मद क्रूल होते, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशद्दुद परस्त होते, तो आप कहते कि जिब्राइल तुम अच्छे मौके पर आए, देखो मुझे मारकर मेरी क्या हालत की, इंतकाम लो, एक एक का इंतकाम लो, पहाड़ों के बीच में पीस दो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है। अल्लाह अगर कायनात का रब्बुल आलमीन है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। मेरे भाइयों, मुझे सिर्फ इस वाक़े को मैंने इसलिए नकल किया आप लोगों के सामने, मुझे बताना है कि अल्लाह जब गुस्से में आया तो जिब्राइल को कहा कि जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करो, जो चाहे वो करना, लेकिन नहीं तो सिफत क़हारियत, जोश में आना, अल्लाह तबारक व तआला जब जोश में आता है, गुस्से में आता है, तो फिर अल्लाह की पकड़ से, उनकी सख्त पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। तो शिव का मतलब अरबी में, इफ यू फाइंड आउट अरबिक वर्ड इन कुरान एंड हदीस, डेफिनेटली you will find, you will achieve, you will search, the word is al-qahar, al-qahar आपको मिलेगा। जो मतलब संस्कृत में शिव का है वही मतलब अरबी में al-qahar का है। अब देख लीजिए, al-qahar बोलिए या संस्कृत के अंदर में शिव बोलिए। मैंने कहा था ना कि अल्लाह को ओम क्यों कहा गया, क्योंकि ओम में 3 नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, शिव का मतलब रब्बुल, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, शिव का मतलब अल कहार, और खालिक रब्बुल आलमीन अल कहार किसके नाम है? अल्लाह के। तो इसीलिए ओम को अल्लाह से मशाबिहत दी गई थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया। वरना उमूमन हमारे हिंदू भाई भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया का परमात्मा एक ही है, और यकीनन एक परमात्मा है। गायत्री मंत्र भी, ये आप ब्रह्मा सूत्र पढ़िएगा तो ब्रह्मा सूत्र में तो साफ लफ्जों में कहा है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि दूसरा है ही नहीं। अद्वितीयम, आ संस्कृत में नफी के लिए होता है, असंभव, अहिंसा, सत्यम करोदस्तयागा, वो भी जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, एक ईश्वर। तो इस्लाम का पहला ऑर्डर, अल्लाह को एक मानो। हमारे हिंदू भाइयों, आपका पहला ऑर्डर आपके किताब में, शास्त्र में, ईश्वर को एक मानो। और क्या कहा? ये कहा कि धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो। इस्लाम के नजर से देखेंगे तो इस्लाम ये कहता है धार्मिक बनो, मजहबी बनो, यानी सच्चा मुसलमान बनो। सच्चा मुसलमान बनने का मतलब अपने मजहब के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, किसी की बातों पर मत आओ, किसी पीर पैगंबर की बातों पर, या दुनिया की बातों पर, या राजनेताओं की बातों पर, या उद्योगपति की बातों पर, या किसी लीडर के कहने पर
किसी की बात नहीं माने जाएगी। तुम सिर्फ बात मानो तो अपने कुरान की बात मानो। तुम अगर कामयाब हो सकते हो तो अपनी शरीयत को सीने से लगाकर, गले लगाकर तुम कामयाब हो सकते हो, वरना दुनिया की कोई और दुनिया का रास्ता नहीं है कि जिस पर चलकर तुम कामयाब बन सको। सैकड़ों जगह के ऊपर यह बात बताई गई कि धार्मिक बनो, कामिल मुसलमान बनो, सच्चा मुसलमान बनो, कुरान और शरीयत के गुलाम बनो, कुरान शरीयत को मानो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो। झगड़ा हो जाए तो इधर उधर मत भटको। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कुरान और शरीयत की तरफ दौड़ो, वहां मसले का हल होगा। धार्मिक बनो। मेरे हिंदू भाइयों, आपका धर्म क्या कहता? श्रीमद् भगवद गीता का 27वां श्लोक पढ़िए, उसके अंदर कहा गया साफ साफ लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। विधा ये श्रीमद् भगवद गीता विष्णु श्री कृष्ण जी कहते, श्री कृष्ण जी साफ लफ्जों में कहते हैं कि किसी की बात मानकर तुम कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि अपने धार्मिक बातों को मानो, अपने धर्म के मुताबिक चलो। कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, स्पष्ट वर्ड है। कार्य अकार्य, कार्य अकार्य, कौन सा जायज कौन सा नाजायज, कार्य अकार्य, व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। अपने शास्त्र के अंदर देखो, शास्त्र के अंदर लिखा होगा कि तुम्हें अपने कदम कैसे रखने। अगर तुम्हें शराब की बात ढूंढनी है तो इस्लाम को या मुस्लिम की टोपी और दाढ़ी को देखकर नहीं, बल्कि शराब की बुराई को देखना है तो अपने शास्त्र में देखो। अगर तुम्हें इबादत की बात करनी है तो अपने ग्रंथ में देखो, इस्लाम या मुस्लिम या किसी धर्म के ऐनक से नहीं। इस देश के अंदर सबके सब एक माँ बाप की संतान है। इस पूरी दुनिया के अंदर सबके सब एक माँ बाप की संतान है। जनाब, हम तो ये कहते हैं 2 कदम आगे बढ़कर, धर्म तो दूर, धर्म को एक तरफ रखिए, मानवता और इंसानियत एक ऐसा रिश्ता है। आपका धर्म अलग हो सकता है, आपका मजहब अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत के अंदर में आप अलग नहीं हो सकते। अगर किसी आदमी का कहीं पर एक्सीडेंट होता है रात में, तो बताइए उसका कोई धर्म पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है या तुम्हारा नाम राम कृष्ण है, राम गोपाल है? नाम पूछता नहीं, पूछता फौरन उस आदमी को उठाता है, गाड़ी में डालता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता, उसके बाद तब पता करता है कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है। ये बीच में जो उठा कर लेकर जा रहा है, इसी को मानवता बोलते हैं, इसी को इंसानियत बोलते हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर इंसानियत सबसे मजबूत रिश्ता है। धर्म तो आपके ईश्वर के नजदीक आपको मुबारक बनाता है, लेकिन इंसानियत एक ऐसा अमल है कि आप दुनिया के अंदर महान बन सकते हैं। ईश्वर के नजर में तो है ही मकाम, लेकिन दुनिया के नजर में आप एक बड़ा नाम कमा सकते हैं, एक बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं आप। इसीलिए कहा, और कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, मानवता के खिलाफ कोई भी धर्म नहीं है, खुसूसन इस्लाम तो है ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सैकड़ों अहादीस ऐसे आपको मिल जाएंगी कि आप अलैहिस्सलाम ने धर्म से बालातर, धर्म से उठकर आपने फैसले किए, आपने अमल किए, आपने मामलात किए। किनके साथ? मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर हैं, रसूल हैं, तब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने करीब, अपने पड़ोसी, अपने गांव समाज सबके साथ मिलकर रहते थे, सबके साथ प्यार से रहते थे। सिर्फ फाइटिंग उनके साथ होती थी जिनके साथ कोई गठबंधन हो जाता था, किसी बात पर अहद व मुआहदा हो गया, तब जाकर वो मुखालफत करता था, वो खिलाफ वर्जी करता था, वो अहद को तोड़ता था, तब जाकर लड़ाइयाँ होती थी, तब जाकर मैदान में बात आती थी। वरना मानवता, इंसानियत, धर्म से उठकर किसी भी धर्म के अंदर इसके खिलाफ आदेश नहीं। साफ लफ्जों में कृष्ण जी ने कहा,
तस्मात् शास्त्रम परमानम तिकार्य अकार्य, अपने शास्त्र को देखो कौन सा काम करना है नहीं करना है, नेताजी वगैरह को देख के नहीं या किसी दौलतमंद को देखकर नहीं, कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है, कहाँ कौन सी आवाज बुलंद करनी है कहाँ कौन सी आवाज नहीं बुलंद करनी है, इसको नहीं देखना, धर्म को देखो, शास्त्र को देखो। और मेरे हिंदू भाइयों, आजकल इसका गलत माना मतलब लिया जा रहा है। हमारे बाज तंजीम इस देश के अंदर वो क्या कहते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं। वो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा कैसे होती बताइए? धर्म की रक्षा कैसे होती? धर्म को आप देख सकते हैं, धर्म को पकड़ सकते हैं, धर्म कोई मादी चीज है नहीं। यू कांट कैच एनी रिलीजन। किताब को पकड़ सकते हैं आप, लेकिन मिसाल के तौर पर इस्लाम में नमाज है, नमाज को कोई पकड़ सकता? नहीं पकड़ सकता। हमारे हिंदू भाइयों में कोई बुरी चीज आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हिंदू भाई पढ़ते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है हनुमान चालीसा। तो क्या हनुमान चालीसा को कोई पकड़ सकता? नहीं। तो धर्म की रक्षा कैसे होती है? धर्म क्या कहता है? ईश्वर को एक मानो। अगर सारे लोग ईश्वर को एक मानेंगे तो ईश्वर को एक मानने की का रक्षा हो जाएगा कि ईश्वर को सब एक मान रहे हैं। और धर्म क्या कहता है दूसरे नंबर पर यह कहता है कि किसी को परेशान मत करो। धर्म किसी को परेशान नहीं करोगे तब धर्म की रक्षा होगी। श्रीमद् भगवत गीता का ही यह श्लोक है, चूंकि 5वां वेद माना जाता है गीता को। बहुत पढ़ते हैं, हर घर के अंदर गीता आपको मिल जाएगी। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ना मिले, लेकिन गीता आपको हर घर के अंदर मिलेगी। मैंने जब बात हुई थी मोहन भागवत जी से, उस वक्त ये मंत्र पढ़ा था। क्या कहता है कि जुल्म मत करो, दंगा मत फैलाओ, गुस्से को पी जाओ, गुस्से के ऊपर कोई काम मत करो, हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो, अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तव मीर चापलाम। दुनिया के लोगों जुल्म मत करो। अगर हम जुल्म नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा हो गई। धर्म पर अमल करना ही धर्म की रक्षा है। मजहब पर शरीयत पर अमल करना शरीयत की हिफाजत है। जो तहफ़्फ़ुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंसों से शरीयत की हिफाजत नहीं होती, बल्कि शरीयत की हिफाजत के लिए जैसे इस्लाम में है, इस्लाम में नमाज पढ़ना शरीयत है, इस्लाम में रोज़ा रखना शरीयत है, इस्लाम में एक अल्लाह पर अक़ीदा रखना शरीयत है। जो मुसलमान नमाज पढ़ेगा शरीयत की हिफाजत करने वाला होगा, जो मुसलमान रोज़ा रखेगा शरीयत का हिफाजत करने वाला होगा, जो मुसलमान जहेज से दूर होगा शरीयत का हिफाजत करने वाला होगा, जो मुसलमान ज़कात देगा शरीयत का हिफाजत करने वाला होगा। समाज की जो बच्चियां पर्दा करेंगी वो शरीयत की रक्षक मानी जाएंगी, वो धार्मिक मानी जाएंगी। धर्म की रक्षा के लिए दोनों तबके से कहता हूँ, हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, मुसलमानों से भी कहता हूँ, जो खामखा हाथ में तीर तलवार लेकर मैदान में निकल जाते हैं। हमारे हिंदू भाइयों, आपके भी जवान मैदान में निकल जाते हैं और मुस्लिम में भी कुछ नौजवान निकल जाते हैं। क्या आओ तलवार लेकर धर्म की रक्षा करते? धर्म पर अमल करो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब यही है कि जब तुम धर्म पर अमल करोगे, धर्म की बातों को अपनी जिंदगी पर लाओगे, तो गोया कि तुम अल्लाह की बातों पर अमल कर रहे हो, ईश्वर के उपदेश के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। जब तुम ईश्वर के फरमान के मुताबिक, ईश्वर के बताए हुए मार्ग के मुताबिक दर्शन करोगे, तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि ईश्वर आपको सत्य मार्ग का दर्शन कराएगा, ईश्वर आपको स्वर्ग देगा, आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चला सकता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, कोई नारा लगाकर मेरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, तमाम तंजीम के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप दुनिया से चले जाओगे, नारे चले जाएंगे, धर्म आपके साथ जाएगा, कर्म आपके साथ जाएगा,
लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब मुसलमान अपने धर्म को बड़ी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, क्या जरूरत है धर्म को, आप धर्म पर अमल करना, आगे बढ़िए, दुनिया कहां से कहां चली गई है, आप धर्म को लिए हुए हैं, आप धर्म को लिए हुए। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, उन लिबरल लोगों से कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने, परमात्मा ने इस जमीन पर भेजा किस लिए है, मनुष्य विषय क्या है, ईश्वर का मकसद क्या है, मानव जाति को पैदा करने का सिर्फ ये कि मानव इंसान उनकी भक्ति करें, उनकी पूजा और प्रार्थना करें। और सुन लो दुनिया वालों, क्या कोई आज तक दौलत लेकर गया इस दुनिया से? क्या फिरौन के पास हुकूमत थी? क्या फिरौन की हुकूमत गई उसके साथ? कारून के पास दौलत थी, क्या कारून को दौलत ने बचाया? बल्कि कारून की दौलत तो धसा दी गई है। शद्दाद के पास जन्नत थी, क्या शद्दाद जन्नत में बैठा है? सब चले गए। रावण के पास ताकत थी, रावण को ताकत ने बचाया? अंधकासुर के पास ताकत थी, अंधकासुर को ताकत ने बचाया? भस्मासुर के पास ताकत थी कि भस्मासुर की ताकत तो खुद अपनी ताकत के अंदर में, खुद अपनी शक्ति के अंदर में इस दुनिया से चले गए। इससे ये पता चलता है कि दुनिया की कोई चीज आपके साथ नहीं जाने वाली। आपके साथ अगर कोई चीज जाएगी तो वो सिर्फ आपका धर्म है। मनुस्मृति में कहा है, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलम शरीरेण शमं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलम शरीरेण शमं नाशम। जितनी भी शरीर है ये सब के सब हमारे हिंदू भाई जलाते हैं, इस्लाम में दफन करते हैं, लेकिन शरीर तो नष्ट हो जाती है, बॉडी आदमी की खत्म हो जाती है, फिर जाता क्या है ईश्वर के पास? शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति। भगवान धर्मस्तस्य धर्म ही हयाते कुरोलम। सदा आपका धर्म यानी आपका कर्म, आपका अमल आपके ईश्वर के पास जाता है। किसी का धर्म के मुताबिक अमल ईश्वर के पास काउंट होता है। ना नारा काम आता है और ना दौलत काम आती है, न पैसा, न गाड़ी, न बंगला, कुछ नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुमने भेज दिया अल्लाह के पास, नमाज पढ़ी अल्लाह के पास जमा हो जाता है, ज़कात दिया आपने अल्लाह के पास जमा हो जाता है। अच्छा काम करो, अच्छा काम आपको नेकी की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला के पास आपको दिया जाएगा। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मैं जितना कुरान और हदीस नहीं पढ़ रहा हूं उतना मंत्र आपको पढ़कर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे नौजवान उग्र हो जाते हैं कि अच्छा ओम और अल्लाह एक ही को बता दिया गया, कोई चीज साथ नहीं जाने वाली। ओम अल्लाह के ऊपर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया के अंदर माना जाता है हमारे अकीदे के मुताबिक हमारा अल्लाह एक है। हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक, उनके शास्त्र के मुताबिक उनका ईश्वर, उनका परमात्मा भी एक है। जब हमारा और आपका परमात्मा एक, गलती कहां पर? बस सिर्फ यह है कि अमल के एतबार से हम लोग नमाज पढ़ते, चूंकि नमाज का ऑर्डर कुरान में है, ज़कात देते, ज़कात का ऑर्डर कुरान में है। चूंकि हमें अपने शास्त्र को, हमें अपने मजहबी किताब को मानने और पैरवी करने के लिए अल्लाह ने ऑर्डर दिया, किसी और ने नहीं। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपको भी अपने शास्त्र को पर अमल करना चाहिए, चूंकि कृष्ण जी ने यही कहा, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। साफ लफ्जों में कहा। और ये और एक जगह पे तो यूं कहा कि अगर कोई इंसान शास्त्रों को नहीं मानता है, कोई इंसान शास्त्रों को नहीं मानता है, वो इंसान मनमानी करता है, मन की चलाता है, न सुखम न पराम गतिम
न सुखम न पराम गतिम, न दुनिया के अंदर सुख, न मरने के बाद परम पद। कौन? जो मन मर्जी करता है, जो मनमाना जिंदगी गुजारता है। इसीलिए दुनिया वालों, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि आप गुलाम हैं अपने शास्त्र के, अपने शरीयत के। और जहां तक मेरा रिसर्च है, हिंदू भाइयों की किताबों पर तो ज्यादा रिसर्च मेरी आदत है। दुनिया की और भी किताब मैं पढ़ता हूं, इस्लाम को लेकर लोग खामखा टिप्पणी करते, लेकिन इस्लाम के अंदर जो इबादत के बारे में तज़किरा है, उमूमन मैं समझता हूं किसी न किसी शक्ल में दुनिया की दूसरी किताबों में मौजूद है। ऑर्डर है किसका? जैसे मिसाल के तौर पर हमारी समाज के बहू बेटियां पर्दा करती हैं, पर्दा कुरान का ऑर्डर है। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये कुरान करीम की तकरीबन 7 आयतें ऐसी है जो पर्दे के ऊपर दलालत कर दी है कि पर्दा जरूरी जरूरी जरूरी। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, टीवी की दुनिया में बैठे हुए कुछ लोग बोलते हैं कि पर्दा औरत की तरक्की में रुकावट है। पर्दा औरत की तरक्की में रुकावट नहीं है। पढ़िए प्रश्नोत्तरी का ये कुछ लोग, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। इस जमीन पर बेटी की इज्जत करोगे तो ईश्वर तुम्हारे घर में बरकत लेकर आएगा। अगर इस जमीन पर बेटी का सम्मान नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारे घर के अंदर कोई भी बरकत लेकर नहीं आएगा। यही बात तो कुरान करीम के अंदर कही गई, यही बात तो हदीस के अंदर कही गई कि अगर बेटी की इज्जत करोगे, बेटी पर्दे में होगी तो बेटी की इज्जत होगी। बेटी अगर बाल खोल कर चले, बेटी अगर लिव इन रिलेशन मनाए, ये भी 14 फरवरी, जिस दिन को क्या मनाते हैं? वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे नहीं है ये विलेंटाइंस डे है। गुंडों का दिन है ये। जानवर और भेड़िए सबके सब समाज की बच्चियों को, इसकी तारीख पढ़ेंगे तो आपके कदम के नीचे से जमीन भी खिसक सकती। क्या बोलते हैं आजकल के लोग? नहीं नहीं, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची बड़ी हो गई है, जरा और मौज मस्ती करने दीजिए। सारे टर्म बदल दिए गए, सारे डिफिनेशंस बदल दी गई कि नहीं जनाब, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, वो खुद मुख्तार है, आज़ाद है, पढ़ रही है, MBBS कर रही है, MD कर रही है, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए छूट दे रहे हैं। वैलेंटाइंस डे, गुलाब का फूल, एक घुटने पे झुककर मैडम ये लीजिए फूल। क्यों? फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट आई लव यू सो मच। ये बोलते हमारे नौजवान, बहुत सारे नौजवान इंतजार करते हैं वैलेंटाइंस डे का 14 फरवरी का। पता है फरवरी का नाम फरवरी क्यों पड़ा? ये असल में फेब्रिया था। फेब्रिया रोमन बादशाह था, एक क्लाउडियस। तारीखी बात रख रहा हूं सामने, मालूम नहीं होगा तो ज़हन में बैठा लीजिएगा। फेब्रिया एक बादशाह था, ये क्लाउडियस एक बादशाह था रूम के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 350 साल बाद रूम में, हम लोग जो कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं ना, ये रूमी लोगों का डिजाइन किया हुआ है कैलेंडर। जनवरी इसकी भी ये किसी के नाम पर है, किसी भूत के नाम पर है, किसी आत्मा के नाम पर है जनवरी का नाम। फरवरी का बताऊंगा, चूंकि वैलेंटाइंस डे का तज़किरा आया है, बेटियों का तज़किरा आया है, तो मैं कर देता हूं। उसके बाद फिर मुझे इंसानियत पे, धर्म पे ही बोलना है। तो वो क्लाउडियस बादशाह बड़ा जालिम था। उसको इस बात पर गुरूर था कि मैं रूम को तरक्की के मनाजिल पर ले जाऊंगा, और उसका एक ही सिद्धांत था कि जितना ज्यादा हो सके जंग करो। तो उसने समाज के जितने भी लड़के होते थे सबको बुलाता था, आ जाओ। सारे शहर के लड़के जमा किए जाते, और कुंवारी लड़की जितनी भी होती गांव देहात की, सबको एक जगह जमा करते, और एक डब्बे में हर लड़की का नाम पर्ची में लिखकर डाल देते। उसके बाद एक लड़के को बुलाया जाता कि आओ पर्ची उठाओ। जिस लड़की का नाम निकलता
वो लड़की उस लड़के के हवाले। 1 साल तक जाओ तुम लोग, मौज मस्ती करो, फिजिकल रिलेशन बनाओ, हस्बैंड वाइफ की तरह रहो, जो मन में आए वो करो, बिना शादी के 1 साल तक। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जवान लड़के एकदम बिल्कुल तरोताजा रहेंगे, न बीवी का टेंशन, न बच्चे का टेंशन। जब भी हम जंग के लिए ऐलान देंगे ये बच्चे फौरन आ जाएंगे और हम जंग के मैदान में फौजियों की तादाद ज्यादा होगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। जब उनका, और उस जमाने में एक बुत को खुश करने के लिए, बुत आत्मा को खुश करने के लिए, उस आत्मा का नाम था फेबरिया, जिनके नाम पर फेब्रुअरी है, उन्हीं के नाम पर यह फेब्रुअरी है, जिसको हम फरवरी बोलते हैं, फरवरी इंग्लिश में फेब्रुअरी, उसके नाम पर। ये कौन सी तारीख को, कौन से दिन में? 15 फरवरी को करते थे। वहां पर एक बड़ा साधु संत महाराज थे, उनका नाम था वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, कहा कि ये तो बहुत खराब कल्चर है, बिना शादी किए हुए 1 साल तक बच्चियों की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ अलाउ नहीं। सारे नौजवानों के बीच में पहुंचकर तकरीर करते ये साधु जी, ये संत वैलेंटाइन, ये कहते कि ए नौजवानों, तुम अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हो? तुमको अल्लाह ने, गॉड ने, लॉर्ड ने पैदा किया है फॉर वर्शिप हिम, उनकी इबादत के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? इसीलिए अगर तुमको जायज करना है ये रिश्ता, गुनाह से बचना है तो निकाह करो, शादी करो, शादी कर कर तुम अपनी जिंदगी बसाओ। आजकल शादी तो दूर की बात, शादी से पहले क्या? चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 वाकयात अभी हुए, 3 वाकयात। शादी से पहले रिश्ता बनाया, पहले चैटिंग की, फिर डेटिंग की। चैटिंग और डेटिंग किसको कहते हैं मैं बताऊं। फिर कटिंग की। एक तो वह आफ्ताब ने, और एक अभी उनका नाम शायद अशोक गहलोत लड़के का नाम है, उत्तराखंड के तरफ का, अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर अपने ढाबा के फ्रिज में डाल दिया, बंद कर दिया और चला गया शादी करने। इसीलिए इस्लाम कहता है कि चैटिंग भी नाजायज, डेटिंग भी नाजायज, कटिंग तो है ही नाजायज। कटिंग का मतलब मर्डर। पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। इस्लाम कहता है कि ये तीनों नाजायज है। लेकिन आजकल के लिबरल लोग कहेंगे कि नहीं, चैटिंग अच्छा है, चैटिंग करने दो, बच्चियां आगे बढ़ेंगी, मिजाज खुलेगा, अपनी मन की जिंदगी गुजारने दो। और डेटिंग मतलब नाजायज संबंध, हाथ में हाथ डालकर मधुबनी या दरभंगा या पटना या कलकत्ता घूमना बिना शादी के, इसको डेट बोलते हैं आज के जमाने में। डेटिंग, मैं डेट कर रही हूं या मैं डेट कर रहा हूं फला के साथ। निकाह से पहले का जो रिश्ता, जो संबंध है, उसको डेट बोलते हैं। और चैटिंग, नंबर ले लिया, मैसेजेस भेज दिए, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखकर भेज रहे हैं ताकि लड़की फौरन देखकर इंप्रेस हो जाए। हमारा तो बॉयफ्रेंड इंग्लिश जानता है, एक तो इंग्लिश, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स अबाउट यू, व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसे ऐसे। वो बच्ची समाज की भोली भाली होती, वो चैटिंग देखकर फौरन करीब। उसके बाद फिर क्या होता है? डेटिंग, गाड़ी में बिठाए चलो घूमने, मौका लग जाए तो किसी होटल में। नाजायज संबंध, न मीडिया वाला कहेगा, न दुनिया के लिबरल लोग कहेंगे कि चैटिंग और डेटिंग नाजायज है। लेकिन इस्लाम कहता है कि चैटिंग भी नाजायज, डेटिंग भी नाजायज, मर्डर तो नाजायज और हराम है ही। लेकिन मर्डर से बचने के लिए इस्लाम कहता है कि चैटिंग मत करो। चैटिंग तो दूर की बात जनाब, किसी समाज की लड़की को गौर से ऐसे देखना, निगाहें गाड़ कर देखना, निगाहें बांध कर देखना, टिकटिकी लगाकर। कुरान कहता है कि कुल्लिल मुमिनीन, ए नौजवान, सीने में ईमान है, निगाह झुकाओ। है दुनिया की किसी किताब में ये पैगाम? जिना होने से पहले, रेप होने से पहले
जो बचने का तरीका बताता हो। यह है कुरान, यह है वो शरीयत। अगर निगाहें नहीं मिलेंगी तो फिर चैटिंग नहीं होगी, और चैटिंग नहीं होगी तो डेटिंग भी नहीं होगी, और जब डेटिंग नहीं होगी तो फिर मर्डर भी नहीं होंगे, कटिंग भी नहीं होगी। यह है इस्लाम, धर्म की अच्छाइयों में से एक अच्छाई। तो मेरे भाइयों, तो उसने क्या कहा? उस वैलेंटाइन ने कहा कि नौजवानों, तुम लोग शादी करो। सबकी शादी हो गई। शादी होने के बाद ये ऐलान किया क्लाउडियस ने कि चलो जंग में जाना है, कोई लड़का नहीं आया, इसलिए कि सबकी बीवी हो गई, सबके बच्चे हो गए। 1-2 साल के बाद खबर भेजा, किसी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये वैलेंटाइन कोई संत हैं, कोई साधु हैं, कोई इन्होंने लोगों को, बच्चों को शादी करा दी सबकी। अब कोई नहीं जाने वाले आपके साथ जंग में। इन्होंने कहा कौन है, बुला कर लाओ। उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा। क्लाउडियस बादशाह ने कंडीशन लगा दी, अगर कोई शादी करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा, वैलेंटाइन ने कहा हमने ये किया, हमने उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में क्लाउडियस की बेटी जूलिया मिलने जाती थी वैलेंटाइन से, उनको प्यार हो गया। जब क्लाउडियस को पता चला कि मेरी बेटी से अफेयर कर बैठा है, मेरी बेटी से कुर्बत कर बैठा है, तो उन्होंने वैलेंटाइन को कहा कि तुम मेरे मजहब को कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। तो वैलेंटाइन ने कहा नहीं हो सकता, मैं मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन अपने मजहब को मैं कभी भी नहीं बदल सकता। तुमको जो करना है तुम करो। तो फांसी का ऐलान होता है 14 फरवरी को। 14 फरवरी, जिस दिन हमारे बेशुमार लड़के और लड़कियां अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, नाजायज और हराम तरीके को अपनाते हैं, वो 14 फरवरी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। तब वो एक खत लिखता है, वो वैलेंटाइन क्या लिखता है? अपनी महबूबा को, अपनी जूलिया को लिखता है कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स, मुरक्कब इजाफी, अपोस्ट्रोफी देकर एस ले दीजिए, इंग्लिश में तो मुरक्कब इजाफी हो जाता है। फ्रॉम योर वैलेंटाइन्स, यानी ये तुम्हारा महबूब वैलेंटाइन्स के तरफ से है ये लिफाफा। मैं जा रहा हूं दुनिया छोड़कर, लेकिन आज के बाद ये मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए। हर कोई आज की तारीख को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड को गुलाब का फूल लेकर पेश करेंगे, ये मोहब्बत जिंदा रहेगी। ये कल्चर है, ये तारीख है वैलेंटाइंस डे की। अगर आप गुलाब का फूल किसी गैर महरम को देते हो, नाजायज और हराम है। पूछो कि क्यों ऐसा करते हो, तो लड़का बोलता मौलाना हम सच्ची मोहब्बत करते हैं, एकदम बिल्कुल सच्ची वाली हकीकी मोहब्बत करते हैं। हकीकी वाली मोहब्बत, अगर इतनी ही मोहब्बत है अपनी अम्मी से करो। शादी हो जाए ना 1 साल के बाद में, फिर घोड़े के तरह लात फेंकते हैं, फिर मोहब्बत गायब हो जाती। जी, अगर मोहब्बत करनी है तो अपनी माँ से करो, अपने अब्बा से करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपनी फैमिली मेंबर से करो। हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से हो सकती है। आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो वह सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ये मैं बारहा अपने तकरीर में कहता हूं, अट्रैक्शन खत्म हो जाए, 5 दिन 10 दिन तक आप मिलिए, नाजायज संबंध बनाइए, फिर देख लीजिएगा फिर बेवफा। इसी बेवफा को आजकल की जुबान में क्या लफ्ज दे, क्या नाम देते हैं? ब्रेकअप। ब्रेकअप हो गया, लात मार दिया। ब्रेकअप का दूसरा तर्जमा लात मारकर भगा दिया। तो बहरे कैफ मेरे समाज के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, धर्म हमें नहीं बतलाता कि बेपर्दगी करो, वैलेंटाइंस डे मनानो, नाजायज संबंध बनाओ, बल्कि मनुस्मृति का एक बहुत प्यारा मंत्र है 8 लाइन का। उसके अंदर तो यूं कहा गया है कि किसी भी स्त्री और किसी भी औरत के पैर को देखना हवस से, लालच से, वो इंसान नरक में जलेगा। प्रेम अलग है,
लेकिन प्रेम को हवस में तब्दील करना, इस्लाम में यह है कि किसी से प्रेम कोई अच्छी लगे तो माँ बाप से बात करो कि हमको रिश्ता करना, शादी करनी है। इस्लाम मना नहीं करता आपको। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने भाई से बात करो, अपनी बहन से बात करो, अपनी भाभी से बात करो कि भाभी आई वांट टू मैरी हर बिकॉज आई लाइक द मोस्ट, मैं बहुत पसंद करता हूं, मुझे अच्छी लगती है वो लड़की। या समाज का कोई लड़का किसी समाज की बच्ची को पसंद है, ऑनेस्ट है, पढ़ा लिखा है, तो गार्जियन से बात करे, गार्जियन से बात करे। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम निकाह भेजा था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ऑनेस्टी को देखकर, उनकी अमानतदारी को देखकर, उनकी दयानतदारी को देखकर। गलत नहीं है, लेकिन ये रातों रात मोबाइल में हेलो हाउ आर यू, क्या खाया, व्हाट डिड यू टेक इन डिनर, आई हैव टेक इन डिनर, अंडा, हो जाएगा तुम्हारा जिंदगी का फंडा, कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ये सब बकवास। लाइफ, रियल लाइफ वो है जो आपके शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। नौजवानों, आपके शास्त्र में है वन शबाबिही फीमा अफना फीमा अबला। अबला मीन्स पुराना। कहां अबला पुरानी करके आए जवानी? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे वैलेंटाइंस डे मनाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई भी धर्म किसी गुनाह को करने की परमिशन नहीं देता है, न हिंदू धर्म न इस्लाम धर्म। इस्लाम में तो है ही नहीं। इस्लाम में तो जो चीज बुरी है वो है। तो क्या कहा हिंदू धर्म के अंदर हमारे सनातन धर्मी भाइयों, क्या कहता है? अधे पश्यस्तिमो परि संतरम पादको हरमाते कौशल्पको। किसी माँ के पैर को हवस की निगाह से मत देखो। और ए समाज की माताओं, ए बहनों, चाहे वो वैलेंटाइंस डे का जमाना हो, दिन हो, या शादी का फंक्शन हो, या तुम मार्केट में शॉपिंग करने जा रही हो, तुम्हारे पैर सिमटे हुए होने चाहिए। तुम्हारे यहाँ तक के पूरी बॉडी पूरी कवर अप योर फेस एंड योर होल बॉडी। Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person and boys. किसी लड़के के सामने, किसी गैर महरम के सामने खूबसूरती को मत जाहिर करो। आप बनाओ, सिंगार कीजिए, जो चीज जायज और हलाल है, परमिशन है। लेकिन अपने शौहर के लिए अपने घर के अंदर खुशबू लगाकर चले गए मार्केट में कि कोई सूंघेगा, कोई देखेगा कि वाह क्या बेहतरीन परफ्यूम लगा कर आए। नॉट अलाउड। द कुरान मेंशन इन द ओपनली कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। अपनी जीनत को जाहिर मत करो। डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट in front of the people and a stranger person in the market, in outside your from your house, from your home। आप अपने घर से बाहर नहीं कर सकते। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, ये मनुस्मृति का श्लोक है जिसके अंदर कहा गया अधे पश्यस्ति मोपरी संतराम पादक हर माते कौशल्पको। ए मां, अपने सिंगार को बाहर मत करो। कितना अच्छा पैगाम है जो कुरान का है, मनुस्मृति में भी है। कितनी अच्छी बातें कही गई। हम नहीं कहते आप हमारे कुरान को मानिए, आप हमारी अहादीस मुबारका को मानिए। हम तो ये कहते हैं कि शास्त्रों में जो बातें रखी है कम से कम उस पर अमल कर लेंगे तो बुराइयां खत्म होंगी समाज से। लड़ने के लिए नहीं कहा इस जमीन के ऊपर कि जानवरों के नाम पर लड़ पड़ो, टोपी दाढ़ी के नाम पर लड़ पड़ो। ईश्वर के, अल्लाह के नजर में, ईश्वर के नजर में, अल्लाह की नजर में अगर आपका अमल अच्छा होगा तो आप जन्नत जाना, हमारा अमल अच्छा होगा तो हम जन्नत जाएंगे। लेकिन इस पर लड़ना, आपस में भेदभाव पैदा करना, इसकी परमिशन कहीं से कहीं तक नहीं है। किसी भी शास्त्र को उठाकर देख लीजिए, खामखा लड़ते फिर रहे हैं जनाब। ओम के ऊपर लड़ पड़े, अल्लाह के ऊपर लड़ पड़े, डिबेट चालू हो गया।
ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत, ये सब चीज़ें इनका कुछ वो नहीं होना चाहिए। एक साहब तो ये बोल देते हैं वहाँ पे हरिद्वार से कि इस्लाम का मतलब ये है कि नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वही करो। कई जगह हम तकरीर में बोल चुके, आज भी बताते, इस्लाम में नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो दूसरा भी फायदा होता है आपको। नमाज पढ़ते एक तो ड्यूटी अदा होती है अल्लाह का फरमान, अल्लाह का ऑर्डर पूरा होता है, लेकिन दूसरा ये कि बेहयाई बुरी बातों से भी नमाज आपको रोक देती है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फाहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। साफ साफ लफ्जों में है, उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। हमारा जवान भी नमाज नहीं पढ़ता। मेरे नौजवानों, अक़िमिस सलाह अल्लाह ने कुरान में कहा, अम्र है, अम्र वजूब और फर्जियत पर दलालत करती है। बिना किसी मजबूरी के खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो। नमाज किसी भी सूरत के अंदर माफ नहीं है। हम खामखा गाली देते किनको? हम गाली देते किसी सरकार को, गाली देते किसी तंजीम को। क्या नमाज पढ़ने के लिए कौन से सरकार ने मना किया? कुरान करीम की तिलावत करने के लिए कौन से सरकार ने मना किया? आपस में इत्तेहाद के साथ रहने के लिए कौन से सरकार ने मना किया है? हमें अखलाक पेश करना चाहिए आज के इस नफरत के ज़माने में। उठाइए, मिशकात के अंदर एक हदीस रिवायत की नकल की गई है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। मेरे नौजवानों, अगर एक सुन्नत पर अमल कर लो ऐसे वक्त में 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अभी किरदार नबूवत की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुश्मनों को भी सीने से लगाते थे, गले से लगाते थे। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, श्री रामचंद्र जी का जिंदगी भी तशद्दुद से खाली है, श्री कृष्ण जी का भी जिंदगी तशद्दुद से खाली है। खामखा एतराज़ात मोहम्मद पर या मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाक सहाबा किराम की पाक पवित्र जमात पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सख्त कदम उठाए हैं, आपने जंग के आलात को पहना है, तो जैसे महाभारत के मैदान में श्री अर्जुन ने कहा, अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा, क्योंकि उस वक्त कौरवों का मारना मरना जरूरी था। इसीलिए अर्जुन को कहा था, Why did you decide to put down your bows and arrows? क्यों तुमने हथियार डाल दिए? कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन हथियार डाल दिए। धर्म कह रहा है, हम धर्म के गुलाम हैं, हम शरीयत के गुलाम हैं। दुनिया की सारी चीजें तबाह होगी, लेकिन शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमें निजात मिलेगी, हमें जन्नत मिलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अगर शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, ख्वाहिशे नफ्स से हटकर जिंदगी गुजारोगे, फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत में तुम्हारा ठिकाना होगा। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, खामखा की एलिगेशंस हैं, खामखा के बदनामी की बातें हैं। हमें और आपको धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ाया और फंसाया जाता है। ना तो आपका धर्म हमसे लड़ने के लिए बोलता, न इस्लाम धर्म हमसे कहता है कि किसी के ऊपर जुल्म करो, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है इंसानियत के ऊपर। देखिए, मैं पेश करता हूँ, मैंने खुतबे में पेश किया था वो, इस हदीस की तशरीह करके मुख्तसर थोड़ी से वक्त में, शायद वक्त, जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। हम तो चाह रहे थे कि भाई हो, क्योंकि रात भी पूर्वी मिदनापुर में प्रोग्राम था, मुस्तकिल सफ़र करके यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर बड़ा लंबा चौड़ा रांची का सफ़र करना है हमें। हम तो चाह रहे थे कि हमको ये वही आए मेरे पास, ये पर्ची की वही। इंसानियत के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। ए लोगो, जन्नत में नहीं जा सकते। क्यों? कौन नहीं जा सकता? अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरटीज। कौन नहीं जन्नत जा सकता? अगर कोई एक बहुत बड़ा
दीनदार है, मुसलमान है, पड़ोस में कोई यादव है, पड़ोस में कोई हरिजन है, पड़ोस में कोई शूद्र है, पड़ोस में कोई भी है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी है, अगर इस आदमी, इस दीनदार आदमी की, इस मुसलमान के जुल्म से उसका पड़ोसी हमेशा परेशान रहता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर किसी का पड़ोसी उसके जुल्म से हमेशा परेशान रहता है तो याद रखो तुम जन्नत नहीं जाओगे। कितनी बड़ी बात थी। पता ये चला इंसानियत के नाते, मानवता के नाते। अभी उड़ीसा में एक प्रोग्राम में, भुवनेश्वर से आगे एक प्रोग्राम में थे, 60% उस प्रोग्राम में ऑडियंस हमारे हिंदू भाई, वहां का जो चेयरमैन, वो 20 मिनट का रिव्यू रखा। उन्होंने ये कहा कि ये प्रोग्राम तो इस्लाम के मंच से हुआ है, हमारे मुस्लिम भाइयों के मंच से। मौलाना मई में टाइम दीजिए आप हमारे यहाँ, हम मई में आपका प्रोग्राम हम अपने मंच से रखेंगे। इतनी मोहब्बत। आप इंसानियत के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर जमे रहिए, अकीदे के एतबार से एक ईश्वर को मानिए, अच्छा काम कीजिए। अगर आपका अमल, आपका अकीदा अच्छा होगा, कुरान और सुन्नत, कुरान और शरीयत के मुताबिक होगा, तो आप जन्नत जाएंगे। नहीं तो फिर अगर मुसलमान का भी अकीदा कुरान और शरीयत के खिलाफ, तो मुसलमान ऐसा नहीं कि नाम की बुनियाद पर डुगडुगी बजाता हुआ जन्नत जाएगा, बल्कि इतना मारा जाएगा कि लाल कर दिया जाएगा उसको भी, वो भी जहन्नम में उसकी हाजिरी होगी। इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें धार्मिक बनने, मजहबी बनने, सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक दे। कामिल मुकम्मल मोमिन बने, अच्छा बने, अच्छे अमल करें और मोहब्बत के साथ रहें अपने समाज में, सोसाइटी में, और इंसानियत के पैगाम को आम करें, एक दूसरे की मदद करें। परेशानी के वक्त में चाहे कोई भी हो, इंसानियत का रिश्ता बड़ा रिश्ता होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को और उस पर अमल की तौफीक दे और मिलजुल कर इत्तिहाद इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।